Good morning, everyone. We are doing Geography Chapter 3rd, and today we have to read topic Work of a River. नदी का क्या काम होता है या नदी के बहने से कैसी आकृति बनती है और आसपास उसका इलाका जो है जहाँ से वो बहकर जा रही होती है वहाँ पर किस तरह का फॉर्मेशन हो जाता है। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। हमें पता है जब कोई पानी है बहता हुआ जाता है तो वो थोड़ा सा मिट्टी का कटाव करता है। When the river tumbles at a steep angle over very hard rock or down a steep valley side, it forms a waterfall. जब नदी कोई ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरती है तो इसको वाटरफॉल कहा जाता है। फिगर 3.4 में आप देख सकते हो, आपको पता होगा झरना जिसको हम लोग कहते हैं, ये जब ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरता है तो एक वाटरफॉल बन जाता है। As the river enters the plain, it twists and turns, forming large bends known as meanders. नदी जब आगे बहती हुई प्लेन सरफेस पर बहती है तो ये ट्विस्ट एंड टर्न्स करते हुए जाती है, यानी कि ये लहराते हुए जाती है, कभी लेफ्ट कभी राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से नदी का बहाव होता है और नदी के बहाव की वजह से जो बेंड्स बन जाते हैं उसको मींडर्स कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हो आप इस फिगर में, इसको मींडर्स कहते हैं। ये आप लोगों ने देखे होंगे, जब आप कहीं जाते हो तो नदी वगैरह रास्ते में पड़ती होगी तो आपने देखा होगा। इस तरह का फॉर्मेशन जो बन जाता है, इस तरह के फॉर्मेशन को मींडर कहा जाता है। ड्यू टू कंटिन्यूस, अरे यार जो भैंस का भैंस चिल्ला रहा है, रिकॉर्डिंग में आ जाए। हाय का हिसाब दे रहे? 20 के 100 ग्राम, और 200 रुपए किलो। काय का खास है मैं तुम्हारे 200 रुपए किलो बेच रहे? हाँ रुक जाओ, तो कहाँ जा रहे? 100 ग्राम तो दे जाओ। अरे 100 ग्राम दे जाओ, बढ़ाऊ। सुनते नहीं है। हाँ हम उतने टाइम रिकॉर्डिंग कर रहे थे, हम इनकी आवाज सुन रहे थे तो हम एक कह रहे थे यार, कसेरू नहीं आए इस वाले मौसम में। हाँ 20 रुपए लिया पर्स में से। कहाँ चले गए? नहीं है। और नीचे लेंगे। रेहान है का नीचे? रेहान हक। तुम्हें आवाज लगा रहे, तुम सुन नहीं रहे? लो सीरी, ले लो 100 ग्राम। कितने? 100 ग्राम है। हाँ दरवाजा लगा लो।
Due to continuous erosion and deposition along the side of the meanders, the end of the meander loop come closer and closer. जब नदी कंटिन्यूसली बहती रहती है, अब कंटिन्यूसली नदी के बहने से जो इरोजन है, डिपोजिशन है, मींडर के जो किनारे होते हैं वहाँ पर इरोजन और डिपोजिशन चलता रहता है, यानी मिट्टी का कटाव होता रहता है। कहीं से मिट्टी कटती है, कहीं की तरफ जाकर जमा हो जाती है और ये लूप जो है वो पास आता जाता है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, और कुछ समय बाद, द मींडर लूप कट ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक। फिर ये मींडर लूप जो होता है वो नदी से हट जाता है, यानी कि वहाँ पर मिट्टी इकट्ठा होने की वजह से वो नदी से थोड़ा सा दूर की तरफ हो जाता है और इसको कहा जाता है कट ऑफ लेक, या इसको ऑक्स बो लेक भी कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये ऑक्स बो लेक कहलाती है। यहाँ से पानी बहता हुआ कंटिन्यूसली जा रहा है, मींडर बन गया, फिर मींडर में कटाव होने लगा, धीरे धीरे यहाँ से कटाव होने लगा, दूसरी जगह इकट्ठा होने लगा और वो इकट्ठा होते होते वो नदी से कट ऑफ हो जाता है। इसी वजह से इसको ऑक्स बो लेक कहा जाता है। ये धनुष की तरह होता है, इसी वजह से इसको बो कहा जा रहा है, ऑक्स बो लेक। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक। कभी कभी क्या होता है, नदी में जब तेज पानी आ जाता है, ऊपर तक पानी आ जाता है इसके किनारों पर, दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरिया, जिसकी वजह से पानी बहकर बाहर आने लगता है और आसपास के एरियाज में, आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। एज इट फ्लड्स, it deposits layer of fine soil and other materials called sediments along its bank। अब ये जब बाढ़ आती है तो उसके साथ में मिट्टी अपने साथ बहाकर लाती है, जिसमें बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, फाइन क्वालिटी की सॉइल होती है, सेडिमेंट्स होती है और ये कहीं एक जगह पर जाकर इकट्ठा हो जाते हैं। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन, जिसकी वजह से, इस बाढ़ की वजह से, जहाँ पर मिट्टी इकट्ठा हो जाती है, वो उपजाऊ मिट्टी जो होती है इकट्ठा हो जाती है, उसको कहा जाता है फ्लड प्लेन। यहाँ पर देख सकते हो आप, पानी अपने साथ मिट्टी बहाकर लेकर आई, बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से कहीं पर जाकर तो ये मिट्टी रुकेगी, जहाँ पर ये मिट्टी जाकर रुकती है वहाँ पर जो अपने साथ लाई हुई मिट्टी होती है बाढ़ के द्वारा, वो बहुत ही फर्टाइल होती है, बहुत ही उपजाऊ होती है और ये एक प्लेन यानी कि सपाट सरफेस इसका हो जाता है। द रेस्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स, और अगल बगल जो थोड़ा सा उठाव हो जाता है मिट्टी की वजह से, वो कहलाते हैं लीव्स। एज द रिवर अप्रोचेस द सी, द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग रिवर डिक्रीजेज। जैसे ही नदी समंदर की तरफ बढ़ती है, इसकी जो फ्लोइंग स्पीड है वो कम हो जाती है। एंड रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स, और वो धीरे धीरे कर अलग अलग छोटी छोटी नदियों में बदल जाती है, उसका फ्लो अलग अलग हो जाता है। नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब इसको कहा जाता है, मेन रिवर से जो नदियाँ अलग होती हैं छोटी छोटी, उसको डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है। इस फिगर के हम देखकर समझ सकते हैं, मेन रिवर बहती हुई आ रही है, जैसे ही समंदर के पास पहुंचती है इसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है और स्पीड कम होने की वजह से ये अलग अलग फॉर्म में बहने लगती है, अलग अलग इसकी दिशाएं हो जाती हैं। इन दिशाओं को ही, इन अलग छोटी छोटी नदियों को ही डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है। ईच डिस्ट्रीब्यूटरीज फॉर्म्स इट्स ओन माउथ। अब ये डिस्ट्रीब्यूटरी होती हैं, इनका अपना एक माउथ या मुंह बन जाता है। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म अ डेल्टा, और जो सेडिमेंट्स होता है अपने साथ जो नदियाँ बहाकर लेकर आती हैं, फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म्स अ डेल्टा, यानी कि सभी नदियों के जब समंदर में जाकर मिल जाती हैं तो वहाँ पर एक फॉर्मेशन बनता है जिसको डेल्टा कहा जाता है। This is all for today. Till then, take care. Bye bye.